नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल कुछ ऐसा है कि अगर आप जीरो टॉलरेंस का नारा ढूंढने निकलेंगे तो आपको भाषणों में, विज्ञापनों में पूरी बात मिलेगी। ये एक पूरी मुहिम जो चलाई गई, लेकिन जैसे ही जमीन पर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जिलों की पगडंडियों पर जब हम उतरते हैं तो एक ही सवाल टकराता है कि क्या उत्तर प्रदेश में अब पुलिस भी महफूज नहीं है? और अगर पुलिस महफूज नहीं है तो फिर उत्तर प्रदेश में रह रहे उन आम लोगों का क्या, उस आवाम का क्या? मामला आया है यूपी का अम्बेडकर नगर से, जिले का मालीपुर थाना। यहाँ एक गांव है रूढ़ा धमरुआ। गांव में एक मकान है जहां पर 94-95 साल की एक बुजुर्ग इंद्रावती देवी अकेली रहा करती थी। इंद्रावती देवी कोई साधारण बुजुर्ग महिला नहीं थी। उनके बेटे हैं आशुतोष मिश्रा, उत्तर प्रदेश पुलिस में एसपी रैंक के आईपीएस अधिकारी, जो फिलहाल राजधानी लखनऊ में पुलिस हेडक्वार्टर में तैनात। रविवार दोपहर को जब काम करने वाली दाई घर पर पहुंची तो उन्होंने जो देखा उसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। बुजुर्ग इंद्रावती देवी चारपाई पर मृत अवस्था में पड़ी थी। उनके मुंह से खून निकला हुआ था, गले और शरीर पर चोट के निशान थे और सबसे बड़ी बात, उनके शरीर के जो रोजमर्रा पहनने वाले जो सोने के जेवर, तुलसी की माला, कान के कुंडल, नाक की कील, पायल, सब कुछ गायब। अब जरा सोचिए, जिस सूबे में एक सीनियर आईपीएस अफसर की मां अपने ही घर में सुरक्षित ना हो, जहां पर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें पुलिस के इकबाल या फिर खौफ का रत्ती भर भी असर नहीं दिखता, वहां पर सियासत तो गरमाई। अब इस पूरे मामले पे समाजवादी पार्टी के प्रमुख और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सीधे सीधे सरकार और यूपी पुलिस के इकबाल पर निशाना साध दिया। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, अम्बेडकर नगर में आईपीएस अफसर की माता जी की हत्या की दुखद खबर आई है। उत्तर प्रदेश में पुलिस वाले खुद सुरक्षित नहीं है, बेहद दुर्भाग्य। अब ऐसे में सपा नेताओं ने भी कहा कि जब एक आईपीएस अधिकारी का परिवार बेखौफ बदमाशों का शिकार बन सकता है तो आप खुद सोच सकते हैं कि गांव देहात में किसी आम आदमी का आखिरकार क्या हाल होता होगा। अब ऐसे में बात करते हैं पुलिस और प्रशासन के रवैये की। घटना की जानकारी मिलते ही हड़कंप मचा। अयोध्या रेंज के आईजी भागे भागे मौके पर पहुंचे। भारी पुलिस बल तैनात हुआ, फॉरेंसिक टीम पहुंची, डॉग स्क्वाड आया। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस की सतर्कता और गश्त सिर्फ कागजों पर चल रही है? मालापुर थाने की पुलिस कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के बाद ही मौत का सही कारण साफ होगा। लूटपाट और हत्या की तहरीर के आधार पर मामला ये दर्ज किया गया। लेकिन सवाल ये है कि उस वक्त लकीर खींचने से क्या फायदा जब वहां से सांप निकल ही जाए। यानी कि कहावत है ना कि अब पछताए से क्या हो, जब चिड़िया चुग गई थी। जब कुछ हो ही गया है उसके बाद आप पोस्टमार्टम करिए, एफआईआर दर्ज करिए, इन सब का क्या फायदा है? वो बुजुर्ग महिला अपने ही घर में लुट गई, मृत अवस्था में पाई गई। वहां पर काम करने वाली दाई ने सारी बातें बताई, कान के कुंडल, नाक के कील तक नहीं छोड़े गए। तो ये महकमा कैसा? बात सिर्फ एक चोरी या फिर हत्या की नहीं, बात तो सिस्टम की है, जो जीरो टॉलरेंस का दावा तो बड़ी शान के साथ कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत में थोड़ी सी ढिलाई या यूं कहें कि हल्की लापरवाही भी भारी पड़ जाती है। अब ऐसे में पहला सवाल ये है कि क्या एक बुजुर्ग महिला अपने गांव में अकेली नहीं रह सकती? क्या बीट पुलिसिंग, जो यूपी पुलिस का सबसे मजबूत हथियार माना जाता है, वो ऐसे अकेले रहने वाले बुजुर्गों की कोई जानकारी रखता भी है या नहीं? दूसरा सवाल, क्या अपराधियों में पुलिस का खौफ वाकई खत्म हो रहा है या फिर बड़े अफसरों के घर में घुसकर वारदात को अंजाम देने में बिल्कुल भी वो झिझक नहीं रही? इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं? क्योंकि जब वर्दी पहनने वाले का ही परिवार डरा रहे या हादसों का शिकार होता है तो कहीं ना कहीं जनता का जो भरोसा है वो भी डगमगाने लगता है। क्योंकि कहावत है, कहा जाता है, जब भी कहीं पर कुछ होता है तो हमें अपनी पुलिस पर यकीन है। उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए बहुत सारी बातें की जाती हैं, तमाम ऑपरेशन चलाए जाते हैं, लेकिन ये जो घटना है, एक आईपीएस रैंक के अधिकारी की मां की संदिग्ध हालत का शव मिलना बहुत सारे सवाल खड़े करता है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पुलिस अपराधियों की तलाश में कोई ना कोई टीम बना करके छापेमारी भी जरूर कर रही है। लेकिन उम्मीद यही है कि आरोपी जल्द से जल्द सलाखों के पीछे हो। लेकिन ये घटना यूपी सरकार और शासन के लिए कहीं ना कहीं आईना है। इससे एक सबक लेने की भी जरूरत है, क्योंकि सिर्फ कह देने से
भाषणों से अपराधियों को ठोकने के दावे काफी नहीं होते। जमीन पर ऐसा माहौल बनाना पड़ता है जहां 95 साल की कोई मां अपने घर में चैन की नींद सो सके। फिलहाल आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।